कल हमने संख्याओं की तुलना, ठीक है, पाठ हमने पढ़ा था, ये गणित में हमने ये पाठ पढ़ा था। तो इसी का हमने आज हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभ्यास करने से पहले हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कल हमने संख्या ये थी 4 और 2, ठीक है। तो 4 और 2 को हमको इसमें देखना कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है, तो उसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 4 और 2 में 4 बड़ा है, तो उसको हम एक चिन्ह के माध्यम से हम ये इंडिकेट करते हैं कि 4 बड़ा है। यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये प्रदर्शित कर रहा है कि संख्या बड़ी है। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लगेगा। बराबर का ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो दाएं और बाएं जो संख्या लिखी गई वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं, आज हमको पढ़ना क्या है। आज हमको पढ़ना है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे आरोही, अवरोही, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या की हम बात करेंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं। आरोही मतलब होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही में होता है बढ़ते क्रम में। अगर हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो ये हमारा कहलाता है आरोही क्रम। ये हमारा आरोही क्रम है। संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में अगर लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है 2, हमने लिखा हुआ है 4, हमने लिखा हुआ है 6, तो ये हमारा आरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में अगर हम संख्याओं को लिख रहे हैं तो ये हमारा होता है अवरोही क्रम होता है। जैसे 6, जैसे 5, जैसे 3, ये हमारा अवरोही क्रम है, ठीक है। घटते हुए क्रम में अगर हम जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं अवरोही, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ववर्ती किस होता है पहले, जैसे कोई संख्या लिखी गई है 4 और अगर हम इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या होती है 3। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? उस संख्या के बाद की संख्या अगर आपको लिखनी हो तो उसको हम बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। मतलब जिस संख्या के बाद हम संख्या आती है उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे आपसे पूछे 4 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 4 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। 4 में हमको एक ऐड कर देना है तो उसकी हम अनुवर्ती संख्या निकल के चली आती है, और 4 में अगर हम एक घटा के लिखेंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकल के चली आती है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आई है।